सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री से भक्ति आंदोलन के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य के बारे में बताना है, वे कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से आपको राइट आंसर पिक करना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महापुरुषया धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो हमें दोस्तों महापुरुषया धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक जो थे उनके बारे में बताना है, वे कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शंकर देव जी महापुरुषया धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कलाडी या कादिल गांव में शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने। तो हमें दोस्तों उस विशेषता के बारे में बताना है जो कि सभी संतों के बीच में एक समान विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। यह सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसमें हमें यह बताना है दोस्तों भक्ति आंदोलन का शुरुआत या प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आलवार नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसमें दोस्तों हमें रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैष्णव रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केरल में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजक का रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कबीर बीजक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी। तो ये बताना है दोस्तों भक्ति रस कावित्री मीराबाई कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक राजपूत शासक की पत्नी भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजकुमार भोजराज प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में जो सामान्य बातें थी वे हमें बतानी है क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसार दुखपूर्ण है, यह बात बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए,
शंकराचार्य की यह उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शंकराचार्य को कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक ने धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुलोत्तुंग प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य ने शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, निम्बार्क आचार्य दक्षिण भारत का वह संत था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में विठोबा या विठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंढरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक व्रत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञान देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी देशु भाषा है। यह उक्ति किसकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एकनाथ की यह उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रह दूत कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नानक देव जी पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर के गुरु कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से आपको राइट आंसर पिक करना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मगहर वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा
वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो नीचे दोस्तों 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसकी मदद से हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 3। 1 यानी कि इसका नेतृत्व कोई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, और ऑप्शन 3 यानी कि इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ये दोनों बातें दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कोट में उत्तर दे। तो दोस्तों नीचे कुछ 4 संतों के नाम दिए गए हैं, इन्हें हमें क्रम के अनुसार लगाना है ऑप्शन की मदद से। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1, 2, 3 व 4। सबसे पहले कबीर थे संत, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास जी। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शंकर देव ने भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मानव बंधुत्व का गुरु नानक धर्म का उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ दिए गए हैं, सूची 2 में स्थानीय स्थल दिए गए हैं उसके। तो कुछ ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं दोस्तों, जिसकी मदद से हमें इसका सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, A1 यानी कि सिंगारी पीठ है दोस्तों जो वो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ऑप्शन B2 यानी कि जो बी गोवर्धन पीठ है दोस्तों वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। C3 यानी कि जो ज्योतिष पीठ है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के बद्रीनाथ में स्थित है। D4 यानी कि जो शारदा पीठ है दोस्तों वो गुजरात के द्वारका में स्थित है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों संतों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में संतों के कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो नीचे दोस्तों कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी मदद से हमें इसका सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1, यानी कि जो वल्लभाचार्य हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने कार्य किया है। B2 चैतन्य महाप्रभु हैं दोस्तों, उन्होंने बंगाल में कार्य किया है। C3 मीराबाई ने राजस्थान में। D4 नामदेव ने महाराष्ट्र में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 में संत कवि दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रचना की भाषा दी गई है। तो कुछ ऑप्शन दोस्तों नीचे दिए गए हैं जिसकी मदद से हमें इसका सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2, यानी कि जो संत कवि मीराबाई है उनकी जो रचना है वो हिंदी भाषा में है। B3 यानी कि जो त्यागराज संत है उनकी जो रचना है वो तेलुगु भाषा में है। C1 यानी कि वंडी दास जो है दोस्तों इनकी जो रचना है वो बांग्ला भाषा में है। D4 पुरंदर दास की जो रचना है दोस्तों वो कन्नड़ भाषा में है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जहांगीर के समकालीन भक्त तुकाराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य, ये सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामानंद भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों संतों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनके पेशे या व्यवसाय के बारे में दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका हमें ऑप्शंस की मदद से सही मिलान करना है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, A3, यानी कि जो रामदेव हैं दोस्तों वे दर्जी पेशे से दर्जी थे। B2 जो कबीर थे दोस्तों वे पेशे से जुलाहा थे। C4 जो रविदास थे दोस्तों वो पेशे से मोची थे। ऑप्शन D1 जो सेना थे दोस्तों वे पेशे से नाई थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दासबोध के रचयिता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसमें हमें दोस्तों दासबोध के रचयिता बताना है कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामदास दासबोध के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जानती पांति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामानंद की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब के तलवंडी या ननकाना में गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को
लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चैतन्य को बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नदिया या नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चैतन्य उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र वैष्णव संत चैतन्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चैतन्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों रचनाएं दी गई हैं, सूची 2 में उसके रचनाकार दिए गए हैं और नीचे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी मदद से हमें सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, A1, यानी कि दोस्तों जो पदावली रचना है ये लिखी गई है विद्यापति के द्वारा। B3, रामचरितमानस है दोस्तों, वो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। C2, यानी कि जो सूरसागर है दोस्तों वो लिखी गई है सूरदास के द्वारा। D4, बीजक जो रचना है दोस्तों वो लिखी गई है कबीरदास के द्वारा। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम का रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मूलक दास आलसियों के मंत्र अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो इसे ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे दोस्तों, हमें ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात के नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिव नारायण संप्रदाय का मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसमें दोस्तों हमें उस व्यक्ति के बारे में बताना है जो कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।